कभी सोचा है हम जीवन भर जिस ज्ञान को खोजते रहते हैं, क्या वह सिर्फ किताबों में मिलता है या फिर कोई और ही दरवाजा है जो खुलते ही हमें बदल देता है। आज की इस यात्रा में हम एक ऐसे रहस्य को छूने वाले हैं जो साधारण समझ से कहीं आगे है। एक तरफ है लौकिक ज्ञान जो हमारी दुनिया बनाता है, हमारे यंत्र, हमारी प्रगति, हमारी सुविधाएं, और दूसरी तरफ है आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारी चेतना को छूता है, हमारे भीतर के अंधकार को खोलता है, हमें बताता है कि हम कौन हैं और क्यों हैं। कहा जाता है कि लौकिक ज्ञान जीवन को आसान बनाता है, पर आध्यात्मिक ज्ञान जीवन को अर्थ देता है। जैसे मनुष्य चांद पर जा सकता है, लेकिन अपने भीतर के चांद तक पहुंचना कहीं अधिक कठिन है। जैसे दुनिया की हर खोज हमें आगे ले जाती है, पर आत्मा की एक खोज हमें अनंत तक पहुंचा देती है। और इसी खोज का प्रतीक है वह अद्भुत सूफी कथा, जहां एक राजा अपनी आत्मा की पुकार पर सब छोड़ देता है। राज्य, सुख, मोह और 7 समुद्रों की रहस्यमयी यात्रा पर निकल पड़ता है। खारे पानी के संघर्ष से लेकर मधुर शहद के आनंद तक, और अंत में उस मिलन तक जहां आत्मा और परमात्मा का भेद ही मिट जाता है। ये केवल कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान का मार्ग है जो अपने भीतर छिपे प्रकाश को खोजने की हिम्मत करता है। तो आइए, आज के इस सत्संग में हम उस ज्ञान की ओर कदम बढ़ाते हैं जो बदलता नहीं, बल्कि हमें बदल देता है पूरी तरह। आज का सत्संग ज्ञान और परिवर्तन तथा ज्ञान और अलौकिक ज्ञान पर है। अंग्रेजी भाषा में इसको कहा जा सकता है विजडम एंड ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ल्डली नॉलेज एंड विजडम। ज्ञान और लौकिक ज्ञान साधारण भाषा में एक ही समझा जाता है, पर वास्तव में ज्ञान और लौकिक ज्ञान एकदम ही अलग-अलग है। जीवन में जहाँ लौकिक ज्ञान की आवश्यकता है, वहाँ ज्ञान की भी आवश्यकता है। जब तक आपके अंदर लौकिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, आध्यात्मिक ज्ञान को ही सूक्ष्म रूप से ज्ञान कहा जाता है। जब ये दोनों ही ज्ञान नहीं होंगे, तब तक आप पूर्ण पुरुष का रूप नहीं ले सकते। सांसारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है और आध्यात्मिक ज्ञान होना भी आवश्यक है। लौकिक ज्ञान या सांसारिक ज्ञान ही स्कूलों में दिया जाता है, कॉलेजेस में दिया जाता है, यूनिवर्सिटीज में दिया जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति प्रभु की कृपा से और अपने दृढ़ संकल्प से ही संकलित करता है। वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान और विजडम ही वास्तविक ज्ञान है। यही आपके जीवन में परिवर्तन लाता है, यही आपको प्रभु के पास पहुंचाता है। पर भौतिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। लौकिक ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान है, यही हमारा मानसिक ज्ञान है। इस मानसिक ज्ञान को ही लौकिक ज्ञान की संज्ञा दी गई है। हम इस संसार में रहते हैं, लौकिक ज्ञान से हमें पूर्ण रूप से परिचित होना चाहिए, अन्यथा हम समाज में हमारे लिए रहना दुर्लभ हो जाएगा। लौकिक ज्ञान के जीवन यापन के लिए बहुत लाभ हैं। आज हम जिस भी स्थिति पे हैं, ये लौकिक ज्ञान के कारण ही है। अगर आप अब से 100-200 साल की पहले की स्थितियों को तुलना करो और आज की स्थिति की तुलना करो, तो ये जमीन और आसमान का ही अंतर है। लौकिक ज्ञान से
हमारा जीवन कई रूप में सुलभ हो गया है। हर व्यक्ति का किसी न किसी रूप में आर्थिक सुधार हुआ है। लौकिक ज्ञान से ही आपको विभिन्न प्रकार की पद्धतियां मिलती हैं। आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, वैज्ञानिक बनते हो, दार्शनिक बनते हो। ये सब आपके ज्ञान के अनुसार ही हमारी शिक्षा प्रणालियां हमको पद्धतियां देती हैं। शिक्षा प्रणाली लौकिक ज्ञान ही सिखाती है। शिक्षा प्रणाली लौकिक ज्ञान पर ही आधारित है। लौकिक ज्ञान हमारे यांत्रिक ज्ञान को बढ़ाता है, हमारे शरीर के ज्ञान की भी वृद्धि करता है, हमको भिन्न-भिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए जो भी दवा की आवश्यकता होती है, उसका आविष्कार करता है। इसी कारण से मनुष्य का जीवन की अवधि भी बढ़ गई है। लौकिक ज्ञान से समाज का आर्थिक सुधार भी होता है। लौकिक ज्ञान से ही युद्ध प्रणाली भी विकसित हो गई है। जैसे पहले युद्ध होते थे घोड़े और हाथियों से, अब युद्ध की प्रणाली पूर्ण रूप से ही भिन्न है। एक देश दूसरे देश पे हमला करता है, जिसके पास विकसित युद्ध कला है वही अपना आधिपत्य जमाता है, अपनी सीमा का विकास कर सकता है। ये सब लौकिक ज्ञान के कारण ही विकसित हुआ है। लौकिक ज्ञान के कारण ही व्यक्ति दूसरे ग्रहों में भी जा सकता है। मनुष्य चांद पर भी पहुंच गया है। मार्स पे जाने की भी पूर्ण प्रयत्न किया जा रहा है। तो लौकिक ज्ञान का कोई अंत नहीं है। लौकिक ज्ञान शांति और भाईचारा नहीं सिखाता, इससे व्यक्ति का अहम ही बढ़ता है। लौकिक ज्ञान बर्फ की तरह है, कुछ ही समय के बाद जैसे बर्फ पिघलती है, लौकिक ज्ञान भी शून्य हो जाता है और उसके बाद नई पद्धति विकसित होती है। सारा विश्व भी इसी ज्ञान के अनुसार चलता है। हर प्रकार की सुविधाएं बढ़ती हैं, भौतिक जीवन प्रतिदिन सुलभ होता जा रहा है। लौकिक ज्ञान से ही कृषि की भी प्रगति हुई है, रासायनिक विज्ञान भी बढ़ा है, कंप्यूटर ज्ञान का तो सारे विश्व में आधिपत्य ही हो गया है। लौकिक ज्ञान भी अंतहीन है। हर व्यक्ति सारा ज्ञान अपने जीवन काल में नहीं सीख सकता, इसीलिए हर व्यक्ति के ज्ञान की एक सीमा होती है। लौकिक ज्ञान अध्ययन करके परमाणु तक पहुंच गया है और परमाणु के अध्ययन से एटम बम भी बन गया है। हर देश को दूसरे देश से भय ही रहता है कि एटम बम से विनाश न हो जाए। ये प्रामाणिक प्रगति का ही विकास है। लौकिक ज्ञान के बिना आज का व्यक्ति रह ही नहीं सकता। सब कार्य इंटरनेट से होते हैं। पल भर में ही संसार में किसी भी व्यक्ति से आप बात कर सकते हो। ये लौकिक ज्ञान की ही प्रगति है। मोबाइल तो जीवन ही बन गया है। पल भर भी व्यक्ति मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। इस लौकिक ज्ञान से ही किसी भी भाषा का दूसरी भाषा में बड़ी सुविधा से ट्रांसलेशन भी हो सकता है। मौसम की जानकारी भी लौकिक ज्ञान की ही प्रगति है।
सारा विश्व एक बड़े गांव की तरह ही बन गया है। कोई व्यक्ति संसार के किसी कोने पर बैठकर अपने विचारों को रिकॉर्ड कर सकता है, उसकी पुस्तकें बन जाती हैं और यूट्यूब आदि में जब आप सुनना चाहो सुन सकते हो। एक हॉल में बैठ के सुनने की आवश्यकता नहीं। ये सब लौकिक ज्ञान की ही प्रगति है। पहले लोग बैलगाड़ियों पे चलते थे, घोड़े गाड़ियों पे चलते थे, फिर कारें आई। आजकल तो बिना ड्राइवर के भी गाड़ियां चलती। ये सब लौकिक ज्ञान की ही प्रगति है। लौकिक ज्ञान मानसिक ज्ञान से आता है। अगर आप गहराई से सोचो, मानसिक ज्ञान की जो नींव है वो आध्यात्मिक ज्ञान से ही जुड़ी हुई है। चेतना से ही मानसिक ज्ञान की प्रगति होती है। भौतिक ज्ञान के पीछे आध्यात्मिक ज्ञान ही है। भौतिक ज्ञान की प्रगति मन के ज्ञान से होती है, पर मन को जो ऊर्जा देता है वो चेतना ही देती है। दूसरे शब्दों में कहो, ये आध्यात्मिक ज्ञान का ही दूसरा रूप है। सारा विश्व ऐश्वर्य में जीता है। भिन्न भिन्न प्रकार के आश्चर्य आप चारों तरफ देख सकते हो। लौकिक ज्ञान से रोबोट का भी आविष्कार हो गया है। मनुष्य को कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं। मनुष्य ने जो रोबोट बनाया है, अपने मन के विकास से या दूसरे रूप में कहो आध्यात्मिक विकास से, वो सारे कार्य कर सकता है, पर वो सोच नहीं सकता। सोचना मन से आता है और मन के पीछे आध्यात्मिक ज्ञान की ही शक्ति है। रोबोट सारा कार्य इतनी कुशलता से करता है, व्यक्ति खुद अपने हाथों से नहीं कर सकता। लौकिक ज्ञान अंतहीन ज्ञान हो गया है। मनुष्य हर प्रकार का लौकिक ज्ञान अपने जीवन काल में नहीं सीख सकता। अंत में लौकिक ज्ञान के बारे में इतना ही कहूंगा, लौकिक ज्ञान के कारण ही हमारा जीवन सुलभ है। ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसके बिना जीवन दुर्लभ हो गया है। पर ये लौकिक ज्ञान चेतना या आध्यात्मिक ज्ञान पर ही निर्भर है, और आने वाले समय में जितना भी लौकिक ज्ञान होगा उसकी नींव गहराई से आध्यात्मिक ज्ञान पर ही होगी, क्योंकि शक्ति तो आध्यात्मिक ज्ञान से ही आती है, चेतना से ही आती है। अगर व्यक्ति में चेतना ही ना रहे तो मानसिक प्रगति हो ही नहीं सकती, और बिना चेतना के मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता। तो ये लौकिक ज्ञान, दूसरे रूप में कहो, ये प्रभु की शक्ति का ही ज्ञान है। अगर हम आध्यात्मिक विज्ञान की तरफ जाएं तो ये स्वयं का ज्ञान है। लौकिक ज्ञान हमें स्वयं का ज्ञान नहीं देता। इसी कारण लौकिक ज्ञान से सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन व्यक्ति सुखी नहीं रहता, उसको मानसिक शांति भी नहीं मिलती। आध्यात्मिक ज्ञान से मानसिक शांति आती है, दैविक शक्तियों का विकास होता है, मन की अशांति समाप्त हो जाती है, व्यक्ति प्रेम पूर्ण एक दूसरे के साथ रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान से ही घमंड भी शून्य होता है, भाईचारा बढ़ता है। आध्यात्मिक ज्ञान आपके स्वयं से ही आता है, आपके अंदर से ही आता है। किसी को कितना भी लौकिक ज्ञान हो, अगर उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो वह दूसरों के लिए कष्टदायक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि
बिना आध्यात्मिक ज्ञान से व्यक्ति स्वयं को दूसरे से अलग भी समझ सकता है, उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलता, ये स्वयं ही अर्जित करना पड़ता है। यही प्रभु का ज्ञान है जो मानव को मिलता है। आध्यात्मिक ज्ञान ही मन को शून्य करने की कला सिखाता है। आध्यात्मिक ज्ञान ही सिखाता है कि मैं कौन हूँ। जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, तब वो लौकिक ज्ञान रखते हुए भी किसी को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाने का यत्न करेगा। हानि वो पहुंचा ही नहीं सकता। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि व्यक्ति प्रेम से एक दूसरे के साथ रह सके, एक दूसरे को समझ सके। अगर केवल लौकिक ज्ञान से ही रहेगा तो संसार में युद्ध की प्रणाली बढ़ने का पूर्ण संभावना है। आध्यात्मिक ज्ञान चेतना के विकास से ही आता है, प्रभु भक्ति से आता है, ध्यान की कला से आता है। आध्यात्मिक ज्ञान दो ही पद्धतियों से आ सकता है। एक तो प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित किया जाए, स्वयं को पूर्ण रूप से प्रभु का पर समर्पण हो, या स्वयं के अंदर अपनी शक्तियों को संकलित करके ध्यान की अवस्था में जाया जाए। जैसे भक्त और भगवान होता है, भगवान अलग होता है, भक्त अलग होता है। भक्त जो है प्रभु के प्रति आस्था रखता है, उसको समर्पण करता है, वो धीरे धीरे प्रभु और भक्त का जो नाता होता है बहुत निकटतम हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि भक्त प्रभु के प्रति रह ही नहीं सकता। जैसे आपने अनुभव किया है, मीरा प्रभु के बिना नहीं रह सकी। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति में ही विलीन हो गए। का महादेवी मल्लिकार्जुन में, शिव भगवान में ही विलीन हुई। ये पूर्ण समर्पण है, और यही विधि है जब व्यक्ति स्वयं को समझ सकता है कि उसका जीवन क्यों हुआ। ये प्रभु और भक्त का जो जीवन है वो परिधि पे चलने का जीवन है। भक्त धीरे धीरे प्रभु के निकट आता है। वो जितनी बड़ी परिधि होगी उतना ही समय ज्यादा लगेगा। पर व्यक्ति अगर ध्यान की पद्धति पे चलता है तो परिधि से उस सेंटर में पहुंच जाता है, शून्य में पहुंच जाता है। ध्यान की पद्धति पे चलने से थोड़े ही समय में अगर भक्ति का भी सहारा हो तो शीघ्र ही आत्मज्ञान को पा सकता है। जब वो आत्मज्ञान को पाता है तो न उसमें श्वास रहता है, न मन रहता है, केवल उसकी चेतना महाचेतना में विलीन हो जाती है, शून्य में विलीन हो जाती है। और शून्य ही प्रकाश है। प्रकाश भीतर भी होता है और प्रकाश ब्रह्मांड में भी होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति को स्वयं का भी ज्ञान होता है और ब्रह्मांड का भी पूर्ण ज्ञान होता है। वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकता। वो सबके साथ एक कुटुंब के रूप में ही जीता है। अगर हर व्यक्ति कुटुंब के रूप में जिएंगे तो संसार की अधिकतम समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो व्यक्ति युद्ध में नहीं उतरेगा, केवल
मानव के विकास के लिए ही कार्य करेगा। अब आप देखो, अगर प्रिज्म में प्रकाश आता है तो 7 रंगों में बदल जाता है। प्रभु का प्रकाश तो एक ही है। हम सब एक ही स्रोत से आए हैं। और जब हम ये समझेंगे कि हम सब एक ही हैं, हालांकि हम 7 रंगों में हैं, अलग-अलग व्यक्ति हैं, अगर इसका आभास हो जाए कि हमारा मूल एक ही है, तो हम सद्भावना में रह सकते हैं। आत्मज्ञान यही सिखाता है। अगर व्यक्ति जीवन में ये सीख ले, तो यही महान परिवर्तन है। जब व्यक्ति का दृष्टिकोण ऐसा होता है, तो स्वयं के अंदर वो साक्षी का अनुभव करता है। उसके भीतर प्रभु भक्ति का संचालन हो जाता है। वो अवलोकन करके ही, निरीक्षण मात्र से ही अपने भीतर की वासनाओं को शून्य कर सकता है। इस अवस्था में उसकी चेतना का विकास हो जाता है, और जब चेतना का विकास होता है तो उसे विदित हो जाता है कि उसकी चेतना और हर व्यक्ति की चेतना सब एक ही है। शिरडी के साईं बाबा ने यही अनुभव किया था कि मेरी चेतना हर भक्त की चेतना के साथ मिली हुई है। इसीलिए किसी को भी कष्ट होता था तो स्वयं के अंदर कष्ट महसूस करते थे। रविदास, एकनाथ, नानक, कबीर, कितने ही महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी चेतना का विकास किया है। चेतना के विकास के बाद समाधि की अवस्था में पहुंच गए। जब समाधि की अवस्था में पहुंचे, जीवन की सभी कठिनाइयों का समाधान हो गया। उनको अनुभव हो गया कि उनके भीतर की जो शक्ति है, हर व्यक्ति में वही शक्ति है। तो किसी प्रकार की भी घृणा जो दूसरों के प्रति होती है, वो स्वयं ही समाप्त हो गई। उनके मन में शून्यता आ गई। शून्यता ही शिव का रूप है, वही शव है। जब आप पूर्ण शांति में रहोगे, विचारहीन और शून्यता में होंगे, तभी कुंडली पावर या पार्वती की शक्ति आपके सहस्रारा में पहुंच सकती है, और वही आपको आध्यात्मिक ज्ञान देगी और आपके जीवन में हर प्रकार की उन्नति हो सकती है। ये सब मुमकिन है अगर आप जप साधना में जाओ, क्रिया योगा में जाओ, और भिन्न भिन्न प्रकार की जो आध्यात्मिक पद्धतियां हैं उस पर चलो। पतंजलि योग सूत्र में भी यही प्रकट किया गया है। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार करके अंत में आप समाधि की अवस्था में पहुंच सकते। इसी से ही ज्ञान बढ़ेगा, जीवन में परिवर्तन होगा, और सारा विश्व पूर्ण रूप से प्रगतिशाली और सुखमय हो जाएगा। इस पद्धति को समझने के लिए एक सूफी गाथा है। ये गाथा सूफी फकीर मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। उन्होंने इस गाथा को लिखने में अपने जीवन के 20 वर्ष लगाए। वो किसान परिवार से थे। कुछ दशकों पहले उनका जन्म हुआ था। बीमारी के कारण एक आंख खो दिए थे। उनके शरीर में चेचक के दाग हो गए थे। उनके मुख पर भी चेचक के दाग थे। एक बार अमेठी के राजा ने उनको अपने दरबार में बुलाया और वहां प्रस्तुत हुए। चूंकि उनकी एक आंख नहीं थी,
चेहरे पर चेचक के दाग थे, तो उनको देखकर राजा भी हंसे और उनके मंत्रीगण भी हंसे, पर ये चुपचाप ही खड़े रहे। इन्होंने एक ही बात कही कि आप सब प्रभु को मानते हो, अल्लाह को मानते हो। ये मेरी जो कृति है, ये भी तो अल्लाह की बनाई हुई कृति है, प्रभु की बनाई हुई कृति है। इसको मैंने तो नहीं बनाया है। इसका मकसद ये है कि प्रभु ने जो आकृति बनाई है, उस पे आप हंस रहे हो। ये सुनकर सबके सर नीचे हो गए और आदर पूर्वक मलिक मोहम्मद जायसी को बिठाया गया। समय आने पर वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। जैसे भिन्न भिन्न चक्रों से होकर कुंडली पावर सहसारा में पहुंचती है, इसको इन्होंने दूसरे रूप में आभास किया और उस पे एक कथा लिखी। इस कथा को मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन्होंने प्रभु को पद्मावती का रूप दिया। पद्मावती मकसद की भगवान का रूप, राजा रतन सेन आत्मा का रूप। वो चित्तौड़ के राजा थे। प्रभु भक्त का रूप उन्होंने तोते का लिया। इसका नाम हीरामन रखा। हीरामन तोते ने राजा रतन सेन को पद्मावती के बारे में कि वो पद्मावती से मिलने के लिए अपना राजपाट छोड़ने को भी राजी हो गए। मकसद ये, भक्त भगवान से मिलने के लिए सब कुछ छोड़ने को राजी हुए। दूसरे शब्दों में, आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलने के लिए अपना संसार छोड़ने के लिए स्वयं को राजी कर ली। चूंकि वो राजा थे, उनकी पत्नी नागमती सांसारिक स्त्री थी, बड़ी सुंदर थी। पर हीरामन तोता ने पद्मावती की सुंदरता का इतना व्याख्यान किया कि राजा ने नागमती को भी छोड़ने का निर्णय ले लिया। ये एक परम रहस्य की बात है। वो पद्मावती के दिव्य प्रेम में इतने ज्यादा अग्रसर हो गए कि उनको जरा भी कष्ट नहीं हुआ कि अपने चित्तौड़ के राज्य को भी छोड़ दिया। पूर्ण रूप से विरक्त हो गए। पद्मावती के ध्यान में ही खोते रहते थे। पद्मावती मकसद प्रभु की आराधना में, प्रभु की तरफ पूर्ण रूप से अग्रसर हो गए। उनकी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए सब कुछ छोड़ने को राजी हो गई। उन्होंने नागमती को भी छोड़ दिया। संसार से पूर्ण वैराग्य में आ गए। पर हीरामती तोता ने बताया कि पद्मावती तक पहुंचना इतना सरल नहीं है। भगवान को मिलना इतना सरल नहीं है। पद्मावती के पास जाने के लिए 7 समुद्रों की यात्रा करनी पड़ेगी। उसने राजा से ये कहा कि रत्नसेन, अगर तेरे में इतना सामर्थ है कि 7 समुद्रों की यात्रा अंधकार में अकेले रहकर बिना किसी सुविधा के अगर तू करने में समर्थ है, तो ही पद्मावती के बारे में सोच, अन्यथा नागमती के साथ ही रह, संसार में ही रह। पर पद्मावती का वैभव जो उसने वर्णन किया था, राजा रत्नसेन पद्मावती के बिना नहीं रह सका। वो मानसिक रूप से तैयार हो गया कि मैं अंधकार में अकेले रहकर 7 समुद्रों की यात्रा करूंगा। रतनसेन का पिछले जन्म का भी यही शायद संकल्प था, ऐसे ही उसके विचार थे। अन्यथा कोई भी राजा
मोह माया को छोड़कर 7 समुद्रों की यात्रा पे जाने का निर्णय नहीं ले सकता। पर रतन सेन ने निर्णय लिया, उसकी आत्मा ने ये निर्णय लिया कि मुझे परमात्मा से मिलना है। तो पहले समुद्र में गया। पहला समुद्र खारे पानी का समुद्र था। वहां पीने को पानी भी नहीं था। खारे पानी का समुद्र। जब उसमें वो पहुंचा तो उसको हर प्रकार की मोह माया ने अग्रसर किया। पुराने विचार उसके पास आए। उसका स्वयं का ही निर्णय था कि मुझे पद्मावती के पास जाना है। तो खारे पानी में सांपों का सामना किया उसने, मगरमच्छों का सामना किया, लहूलुहान हो गया, शरीर भी उसका गलने लगा, पर वो खारे पानी में तैरता ही रहा, तैरता ही रहा। और अंत में जब समय आया कि वो डूबने ही वाला है, जीवन खत्म हो जाएगा, पर फिर भी उसने ये संकल्प किया, ये मेरा स्वयं का ही निर्णय है। अगर प्रभु तू मुझे मिलता है तो ये मेरी प्रलब्ध हो। और धीरे धीरे उसकी प्रेम और भक्ति से खारे पानी का समुद्र उसने पार कर लिया। यही हमारे लिए मूलाधारा की यात्रा है, जो उन्होंने खारे पानी का समुद्र का व्याख्यान किया। इस खारे पानी के समुद्र के बाद रतन सेन को मालूम भी नहीं पड़ा कब वो दूध के समुद्र में आ गया। दूध के समुद्र में आया तो उस पे अच्छे विचार आए, सरल जीवन हो गया। जो स्वास्थ्य खारे पानी में खत्म हो गया था, उसको फिर से स्वास्थ्य मिल गया। और ये दूध इतना पवित्र और अमृत जैसा था, वो सारे अपने कष्टों को भूल ही गया। उस दूध के समुद्र में ही शांति से रहने लगा। जब उसके दूध के समुद्र की यात्रा समाप्त हुई तो अचानक ही वो दही के समुद्र में पहुंच गया। एक दही का समुद्र ऐसा था जहां उसमें कुछ विचार नहीं थे। उसका मन पूर्ण रूप से शांत हो गया था। मन के विकार भी खत्म हो गए थे। अब उसको लगने लगा था कि वो पद्मावती से मिल पाएगा। उसका संकल्प भी दृढ़ हो गया था। धीरे धीरे दही का समुद्र भी पार किया। अब उसके सामने चौथा समुद्र था। ये घी का समुद्र था। घी मतलब ज्ञान का समुद्र। जब वो इस समुद्र में पहुंचा तो उसमें भक्ति के बाद प्रभु का ज्ञान आने लगा। उसको सारे ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। इस ज्ञान से वो स्वयं को समझ गया। उसके स्वयं का विकास हो गया। उसको आनंद का आभास हुआ। धीरे धीरे घी का समुद्र भी पार कर लिया उसने। अब कई वर्ष गुजर गए थे। उसके बाद वो शहद के समुद्र में आ गया। शहद का समुद्र ये उसके लिए अलौकिक अनुभव था। इसका मुकाबला करना नामुमकिन था। उसने महसूस किया, उसकी वाणी में भी मिठास हो गया है। उसको ऐसा लगने लगा कि वो प्रभु के आलिंगन में है। पद्मावती उसके आलिंगन में ही है। और शहद के समुद्र के बाद कुछ ही समय के बाद मदिरा का समुद्र आ गया। सूफी भाषा में मदिरा शराब नहीं, इसको प्रेम कहा जाता है। और वो पद्मावती के प्रति पूर्ण रूप से प्रेम में आ गया। और प्रेम ही भगवान होता है। उस प्रेम में इतना लिप्त हो गया कि वो अपना राजपाट सब कुछ भूल गया। अलौकिक अनुभव हुआ उसको। अब अंत में वो मानसरोवर में पहुंचा। यहाँ उसको
परमात्मा की छवि का आभास हुआ। पर अभी तक वो पद्मावती से मिल नहीं पाया था, प्रभु से मिल नहीं पाया था। अब वो पल कुछ ही दूर था, पर उसी समय अलादीन खिलजी, जो दिल्ली का राजा था, मतलब जो विकार थे, विभिन्न प्रकार की वेश्याएं थी, विकारों के रूप में उसको कष्ट पहुंचाने लगी। और अंत में अलादीन खिलजी ने तो उसको बंदी ही बना लिया, क्योंकि वो चाहता था कि पद्मावती उसको मिले। रतन सेन कौन होता है लेने वाला? मैं तो दिल्ली का बादशाह हूँ। रतन सेन गिरफ्तार हो गया। राघव सेन एक पंडित था, जिसने चुगली कर कर अलादीन को इतना फुसलाया कि वो रतन सेन को कष्ट पहुंचाए ताकि पद्मावती को पा सके। पद्मावती तो अलौकिक रूप थी, उसको पता था कि भक्त कौन है। भक्त तो रतन सेन है, ये तो वैभव के लिए उसको प्रयोग करना चाहता है। जैसे ही पद्मावती को इसका आभास हुआ, उसने रतन सेन को उसके चंगुल से निकाल लिया और अलादीन खिलजी चटपटा करके भाग गया। मतलब सब विकार खत्म हो गए, सब वेश्याएं छोड़ के चली गई रतन सेन को। पद्मावती ने रतन सेन का आलिंगन कर लिया, आत्मा परमात्मा के साथ मिल गई, भक्त और भगवान एक हो गए। और वो दोनों ऐसे मिल गए जैसे भक्त रहा ही नहीं, सिर्फ भगवान ही रहा। और कुछ ही समय में रतन सेन की रूह पद्मावती के जोहर की आग में जल के भस्म हो गई। मकसद, रूह और परमात्मा एक ही हो गए, प्रकाश हो गए। और प्रकाश ही परमात्मा का महारूप है। ना पद्मावती रही, ना रत्न सेन रहा, ना प्रेम रहा, केवल एक प्रकाश ही रहा। यही प्रकाश पूर्ण मिलन है, जब व्यक्ति परमात्मा से मिलता है। परमात्मा से मिलने की यात्रा सरल यात्रा नहीं है। सबसे कठिन तो खारे पानी का समुद्र ही है। उसके बाद दूध है, दही है, घी है, फिर शहद और मदिरा का समुद्र है, अंत में मानसरोवर है। फिर अंत में मिलन से पहले सब तरह की वासनाएं सामने आ जाती हैं, जो व्यक्ति को भ्रमित करती है। यही बड़ा कठिन समय होता है, और इसमें प्रभु स्वयं ही मदद करता है। जैसे पद्मावती ने रतन सेन की मदद की और अंत में वो मानसरोवर में डूब गया, प्रेम में डूब गया और जोहर की अग्नि में प्रकाशवान हो गए। सो यही रास्ता है आध्यात्मिक ज्ञान का। आध्यात्मिक ज्ञान इतना सरल ज्ञान नहीं है। प्रभु की लगन से, भक्ति से और प्रभु में पूर्ण दृढ़ता से ही मिलता है, और प्रभु चाहे तभी मिलता है। विकार फंसा भी लिए तो भी पद्मावती सब विकारों का अंत करके के साथ मिल जाती है। और ये जब अवस्था आ जाती है तो आप ब्रह्मांड में एक होते हो। यही आध्यात्मिक ज्ञान का परिवर्तन है। आध्यात्मिक ज्ञान से ही व्यक्ति सर्वशक्ति से एक हो सकता है, और इससे महान कोई उपलब्धि नहीं है। लौकिक ज्ञान से तो सुविधाएं मिलती हैं जीवन यापन के लिए, पर आध्यात्मिक ज्ञान से सुविधाएं भी मिलती हैं, ब्रह्मांड का आनंद भी मिलता है, जीवन से मुक्ति भी होती है,
और व्यक्ति सर्वशक्तिमान के साथ एक हो जाता है। तो हमें जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। लौकिक ज्ञान इसमें सहायक है, पर मंजिल हमारी आध्यात्मिक ज्ञान ही होनी चाहिए। धन्यवाद।